अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज मैं आपके लिए ऐसी रेसिपी लेके आई हूँ जो ना तो गोश्त है, ना चिकन, ना मटन, ना बीफ और ना ही कोई सब्ज़ी है। लेकिन इतनी ताकतवर ये चीज़ बन के तैयार होती है और इसका जो टेस्ट है उसका तो कोई जवाब ही नहीं है। आप जब इसको ख़ुद ट्राई करेंगे तो आप खुद ही मुझे फ़ीडबैक दीजिएगा और मुझे बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। और सबसे बढ़कर ये कि जिन लोगों को जोड़ों में दर्द होता है और जिन लोगों की आई साइट का मसला है या जिनको नींद नहीं आती, उनके लिए ये बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है। लो बजट है लेकिन बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार बन के तैयार होती है कि आप एक टाइम का इसका सालन बना सकते हैं, आपको दूसरे सालन की ज़रूरत नहीं है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि हम बना रहे हैं खशखाश का सालन। बहुत ही मज़ेदार ये बन के तैयार होता है। 100 ग्राम लिया है मैंने और इसको हम पहले अच्छी तरह से छान लेंगे। किसी भी छन्नी में लेके आपने इसको छान लेना है। जो इसकी बारीक मट्टी होगी वो हमें सबसे पहले निकाल लेनी है, ताकि जब हम इसको धोने लगें तो ये जो मट्टी है ये हमें इससे ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। बारीक छन्नी से इस तरह से आपने छानना है। बिल्कुल जो छोटी वाली होती है, बेजान सी खशखाश होती है, वो भी निकल जाएगी और बिल्कुल जो अंदर मट्टी होगी, रेत होगी, वो भी साफ़ हो जाएगी। अच्छी तरह से इसको छान लीजिएगा। आपने इसकी धुलाई पे और सफाई में बिल्कुल किसी किस्म का कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करना, इस चीज़ का ख्याल रखिएगा। अब मैंने इसको छान लिया है। अब उसी दोबारा बाउल में इसको ट्रांसफ़र कर दिया है और अब मैंने इसमें शामिल किया है पानी। अच्छी तरह से इसमें ज़्यादा सा पानी डालना है और इसको चमचे की मदद से आपने पहले मिक्स करना है। और ये जो ऊपर इसके तैर के जो खशखाश आ जाएगी, ये भी बिल्कुल बेजान होती है, ये भी आपने ज़ाया कर देनी है। जो सही वाली खशखश होगी वो नीचे बैठ जाएगी। तो इस तरह से आपने चमचे से मिक्स करना है और इसका जो ऊपर का जो पानी है ये आपने छान लेना है। किसी भी अलग बाउल में इसको निकालना है। पहले एक दफ़ा आपने इस तरह से इसको छान लेना है, इसका अच्छी तरह से चमचा चलाने के बाद इस तरह से निकाल लेंगे तो ऊपर के जो भी होगा बारीक से बिल्कुल जो ज़र्रे होते हैं ना, बिल्कुल छिलके टाइप के जो छन्नी से नहीं निकलते, वो इस तरह से निकल जाएंगे। ऊपर से आपने इस तरह से अच्छी तरह से इसको निकाल लेना है। तो ये सारे ये निकल जाएंगे और नीचे जो रह जाएगी हमारी ये खशखाश है। लेकिन इसके नीचे जो मोटे रेत के ज़र्रे होते हैं उसको किस तरह से साफ़ करना है ये भी मैं अभी आपको आगे चल के बताती हूँ। लेकिन यही तरीका हमें एक दफ़ा दोबारा करना है कि जो इसके ऊपर मट्टी है या जो रेत है, अच्छी तरह से इसको धोना भी है, क्योंकि खशखाश के ऊपर भी अच्छी खासी जो है ना मट्टी जमी हुई होती है, रेत जमी हुई होती है। तो ये कुदरती बात है कि इसके अंदर आप जितनी भी कोशिश करें, जितने अच्छा ब्रांड लाने की कोशिश करें साफ़ सुथरे तरीके से, मतलब जो पैक हुई भी होती हैं, लेकिन फिर भी इसमें लाजमी मट्टी और रेत होती है। इस चीज़ का ख्याल रखिएगा। और छोटे छोटे पत्थर भी होते हैं, क्योंकि ये काश्त इसी तरह से की जाती है कि इसको आप जितना भी आप कोशिश करें तो धूल मट्टी रेत लाजमी इसमें होती है। तो इसको दोबारा भी एक तरफ छान के मैंने रख दिया। 3 दफ़ा छान लिया। अब इसमें चौथी दफ़ा ये पानी डाल के आपने क्या करना है, जब पानी डालना है तो अब आपने इसको बैठने नहीं देना नीचे, खशखश को ऊपर से बस इस तरह से इसको निकाल लेना है। अब दोबारा पानी डालेंगे, इसी में से ले लें थोड़ा सा, दोबारा निकालेंगे और इसी बाउल में दोबारा आप देखें अब पानी भी बिल्कुल साफ़ हो गया और आपको खशखश भी लग रही होगी, बिल्कुल साफ़ हो गई है। अब इस तरह से निकाल के साइड पे करेंगे और लास्ट में देखें जो बिल्कुल मोटे और मट्टी के जैसे पत्थर के ज़रिए होते हैं ना, इस तरह से जो होंगे आपने ये फेंकने हैं। ये आपने लाजमी इस तरह से इसकी सफाई करनी है। अब इसको हमने भिगो के रख देना है। देखें पानी भी बिल्कुल साफ़ हो गया और रेत भी बिल्कुल साफ़ हो गई है। अब इसके भी आखिर में जो बचा है इसको भी हमने ज़ाया करना है। अब बिल्कुल इस तरह से अगर आपने इसको साफ़ कर लिया तो बग़ैर किसी टेंशन के आप इसको बना सकते हैं। अगर आपने इसकी सफाई सही से नहीं की, इसको सही से नहीं धोया, तो फिर आपकी मेहनत पैसे सब बर्बाद हो जाएंगे, क्योंकि फिर ये खाने के काबिल ही नहीं होती। तो अब हम इसको भिगो देंगे। आपने कम से कम 2 घंटे इसको भिगोना है और ज़्यादा से ज़्यादा जो इसका बेस्ट रिज़ल्ट आता है, टेस्ट आता है, वो पूरी रात भिगोने से आता है। तो आपने इसको पूरी रात भिगोना है। अब हम इसकी ग्रेवी तैयार करेंगे। इतना इसका मज़ेदार टेस्ट होता है ना कि खाने वाला आपको कभी बता ही नहीं सकता कि आपने इसको खशखाश के साथ तैयार किया है। तो ऑयल डालेंगे। ऑयल थोड़ा सा इसमें ज़्यादा डाला जाता है और आधा चाय का चमचा डाला है मैंने इसमें ज़ीरा, और साथ ही डाल देंगे कड़ी पत्ते। ये डाल दीजिएगा। 7 से 8 आपने या 10 भी ले सकते हैं, कड़ी पत्ते डाल दीजिएगा, इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। अगर आपके पास कड़ी पत्ते नहीं हैं या नहीं डालना चाह रहे तो फिर आप बिल्कुल लास्ट में इसके अंदर कसूरी मेथी का इस्तेमाल कीजिएगा। 1 चाय का चमचा हाथों में लेके ना क्रश करके आपने ऊपर से डाल देना है।
अब मैं डाल रही हूँ इसमें 2 बिल्कुल बारीक कटी हुई चॉप की हुई, ऑमलेट के लिए जैसे चॉप करते हैं ना, ये प्याज, ये आपने डाल देनी है इसके अंदर और इसको सॉफ्ट होने तक पका लेंगे। साथ ही इसमें नमक शामिल कर देंगे। नमक डालने से ना ये जल्दी सॉफ्ट हो जाती है। कोई भी चीज़ आप पका रहे हो तो नमक प्याज के साथ ही डाल दिया करें। जब प्याज फ्राई करने लगे हों तो आपकी प्याज जल्दी सॉफ्ट हो जाएगी और जल्दी पक जाती है। इस तरह से इसको अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। जब ये ट्रांसपेरेंट हो जाएगी तो इसमें बाकी के स्पाइसेस हम डालेंगे। बहुत ही मज़ेदार ये बन के तैयार होती है। आप यकीन करें, आई साइड का जिनको मसला है या जिनको घुटनों में टखनों में दर्द होता है, कैल्शियम से भरपूर होते हैं ये खसखस और इससे इतनी अच्छी नींद आती है। आपने देखा होगा कि अक्सर गर्मियों में इसका शरबत बनाया जाता है। गर्मियों में शरबत बनाया जाता है और इससे बहुत अच्छी नींद आती है। तो ये ऐसी चीज़ होती है, इसको काश्त भी ऐसे ही किया जाता है। जिस चीज़ के साथ ये होता है ना, तो वो भी ये ज़रा इसी चीज़ के लिए, नींद के लिए इस्तेमाल किया जाता है। दवाओं में भी इसका इस्तेमाल होता है और जोड़ों के दर्द के लिए भी बहुत सी दवाएं ऐसी होती है जिसमें इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो इसको आप ऐसे पका के भी खाएं तो इसके बहुत ज़्यादा फ़वाइद हैं। 1/4 चाय का चमचा हल्दी डाली है और लाल मिर्च पाउडर डाला है। इसको बस अच्छी तरह से भून लेंगे जब तक इसका कच्चापन ख़त्म नहीं हो जाता। प्याज के साथ फ्राई करेंगे। साथ ही पहले मैंने इसमें आधा चाय का चमचा लहसुन का पेस्ट डाला था और आधा चाय का चमचा अदरक का पेस्ट। इसको अच्छे से भून लेंगे। और 2 बड़े साइज़ के मैंने टमाटर लिए थे, अगर छोटे हों तो 3 ले लीजिएगा। इस तरह से पेस्ट बना के इसके अंदर डाल देंगे। बग़ैर पानी के मैंने इसका पेस्ट बनाया, पानी शामिल नहीं किया। इसको पेस्ट बना के इसमें शामिल कर दीजिएगा और अच्छी तरह से भून लेंगे जब तक ऑयल सेपरेट नहीं हो जाता। टेस्ट में भी ये इतना मज़ेदार बन के तैयार होता है, आपको ऐसे लगेगा जैसे अंडे का ऑमलेट होता है ना, इस तरह का नरम, और ऐसा ही इसका कुछ टेस्ट होगा। इसको आप नाश्ते में भी खा सकते हैं। हफ्ते में 1-2 दफ़ा इसको लाजमी बनाया करें ताकि कैल्शियम की कमी आपके अंदर ना हो, या जिनके साथ आई साइड का जिनका इशू है वो भी जो है ना इससे फ़ायदा हासिल कर सकें और उनको जो है इससे आराम मिले। अब अच्छे से भुन चुका है और ऑयल जो है ना इसका सेपरेट हो गया है। तो अब जो हमने खसखस भिगो के रखी थी, इसको मैंने उसी पानी के साथ पेस्ट बना लिया। किसी अच्छी मशीन में पेस्ट बनाइएगा ताकि अच्छी तरह से खसखस जो है पिस जाए। जितनी अच्छी पिसी हुई होगी उतना अच्छा आपका इसका जो है ना सालन होगा तैयार। तो आपने इसको पीसना है और पीस के इसके अंदर शामिल कर देना है। भिगोने से ये वैसे ही बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएगी और जब इसमें शामिल करेंगे बहुत जल्दी पक जाती है। तकरीबन बस इतनी देर लगेगी जितनी देर आपने मसाला भूनना है। बस इसके बाद खसखस डालनी है और इसको अच्छी तरह से भून लेना है। नमक इस टाइम पे चेक कर लीजिएगा। अगर चाहें तो थोड़ा सा गरम मसाला पाउडर भी ऊपर डाल सकते हैं। बहुत से लोग डालते हैं लेकिन लाजमी नहीं है। इसको बिल्कुल सादा सादा सा आप रखें। इतना मज़ेदार इसका टेस्ट होता है ना कि आप यकीन करें, एक दफ़ा आपने इसको बना लिया तो आप बार बार बनाएंगे। और इतनी लो बजट रेसिपी है कि इसको जो है ना एक टाइम बना के आप, एक टाइम का मुकम्मल मतलब जैसे खाना होता है, सालन होता है, इस तरह से आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही मोटी कटी हुई हरी मिर्चें डाल दीजिएगा। अगर स्पाइसी खाना हो तो थोड़ी बारीक वाली भी शामिल कर सकते हैं। इसके बाद इसको भून लेंगे जब तक इसका ऑयल सेपरेट नहीं हो जाता। अच्छी तरह से भून लीजिएगा। पानी वानी डालने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद आखिर में आपने हरा धनिया डालना है और इसको इस तरह से आपने सर्व करना है। अब इसको मैंने बाहर प्लेट में निकाला था। आप रोशनी में देखें इसका कलर कितना खूबसूरत लग रहा है। आप इसको रोटी के साथ, चपाती के साथ, जैसे चाहें इसको खाएं। लाजमी ट्राई कीजिएगा और मुझे फीडबैक दीजिएगा कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।